सारे विद्यार्थियों ਨੂੰ सत श्री अकाल। साढ़े को 9वीं क्लास का टॉपिक है चतुर्भुज यानी कि क्वाड्रिलेटरल्स। यदि असी एक्सरसाइज करनी है 8.1 8th चैप्टर है। पिछले पार्ट में तुहानू टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स दस्या सीगा, ठीक है। चतुर्भुजावां दी किस्मां किन्नियां किस्मां दे हुंदे। हुण उन्हां नाल रिलेटेड इहदे विच जिहड़े क्वेश्चन ने उस थोड़े आर्टिकल टाइप है, ठीक है। एक हिसाब दे रिजल्ट ही है साडे को वो प्रूव करने हैं। जिस तरह एक दो मैं प्रूव कर, सब तो पहला जिहड़ा प्रश्न है वो हैगा एक चतुर्भुज दे कोण 3:5:9:13 दे अनुपात विच हन। इस चतुर्भुज के सारे कोण पता करो, ठीक है। सानू पता चतुर्भुज के 4 कोण होंदे ते चारां कोणां दा अनुपात गिवन है। की गिवन है 3:5:9:13। हुण मान लो असी कोण पता करने हैं। मान लो पहला कोण जिहड़ा है कि एंगल 1 वो है 3x, क्योंकि रेशो है तो रेशो नाल एक कॉन्सटेंट असी ला लेना स्केलर x। सैकेंड कोण 5x, थर्ड है 9x तो फोर्थ है 13x। हुण सानू पता है ਜਿਹੜੇ ਚਾਰੇ कोण है उन्हां दा जोड़ कितना हुंदा है 360 डिग्री, ठीक है। चतुर्भुज के 4 कोण चारां दा जोड़ 360 डिग्री। इत्थे हुण वैल्यूज़ पर एक नंबर कोण हो गया 3x, 2 नंबर 5x, 9x ते 13x, ये बराबर 360। हुण 3x जमा 5x 8x, 8x ते 9x 17x, 17x ते 13x से हो गए 30x। इत्थों असी पहला x की वैल्यू कड्डांगे, जिहड़ा स्केलर असी लाया x आ गया साडे को 360/30 यानी कि 12, ठीक है। हुण ये जिहड़ी x की वैल्यू असी सारे च प्लेस कर देनी है। इसदा मतलब कोण पहला नंबर कोण जो फर्स्ट एंगल वो कितना 3x यानी कि 3 × x का मुल कितना आया 12 तो 12 ती 36। इसदा मतलब एक पहला कोण जिहड़ा चतुर्भुज का वो कितना है साडे को 36 डिग्री। दूसरा कोण 5x यानी कि 5 × 12 12 5 60। तीसरा 9x यानी कि 9 × 12 12 9 108 डिग्री। तो चौथा कोण हो गया साडे को 13x यानी कि 13 × 12। तो 13 नूं 12 नाल गुणा करांगे कितना आएगा साडे को 13 10 130 143 ते 156 डिग्री, ठीक है। ये आगे चतुर्भुज के 4 कोण तुसीं चैक भी कर सकते आंसर, ठीक है। इन्हां चारां दा जोड़ कर लो 360 डिग्री आएगा। क्लीयर। हुण नैक्सट जिहड़े तुहानूं दस्सिया हुणे आर्टिकल टाइप क्वेश्चन ने साडे को एक हिसाब दे रिजल्ट ही है। इस तरह फर्स्ट है 4th क्वेश्चन है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਦਰਸਾਓ ਕਿ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਕਰਨ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਮਕੋਣ ਤੇ ਸਮਦੁਭਾਜਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰ ਵਿੱਚ ਸਕੁਅਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਕੁਅਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੋਣ 90 डिग्री ਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਭੁਜਾ ਕੀ ਹੋਏ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ। यानी कि एक ही एक वर्ग यानी कि स्केयर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਣ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 90 डिग्री ਦਾ ਸਮਕੋਣ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਸਕੇਅਰ ਕੋਲ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਤੇ ਰੰਬਸ ਦੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਐਂਗਲ 90 डिग्री ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਰੰਬਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਈਡਸ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀਆਂ। रैक्टेंगल विच एंगल 90 डिग्री दे बट साइड सारियां इक्वल नहीं। रंबस में सारियां साइड्स इक्वल बट एंगल 90 डिग्री दे नहीं होंदे। इहदे विच रैक्टेंगल ते रंबस दी दोवां दी प्रॉपर्टीज़ आ गई, यानी कि स्केयर विच साइड्स भी इक्वल होंदी है जिहड़ी कि रंबस की प्रॉपर्टी है, तो एंगल भी 90 डिग्री दे होंदे जिहड़ी कि रैक्टेंगल की प्रॉपर्टी है। इस करके कह सकते स्केयर एक रैक्टेंगल भी है तो एक रंबस भी है। स्केयर इज़ जिहड़ा वर्ग है वो साडे को आयत भी उहनूं कह सकते हैं तो सम चतुर्भुज भी कह सकते, बट हर एक आयत वर्ग नहीं होंदी अते हर एक सम चतुर्भुज जिहड़ा वर्ग नहीं होंदा, ठीक है। हुण इहदे विच असीं वर्ग गिवन इहदे विच की प्रूव करना, कहंदा दर्शाओ कि वर्ग दे विकर्ण बराबर। विकर्ण मतलब डायगनल। पहला तो असीं ये प्रूव करना कि इहदे जिहड़े दोवें विकर्ण ने एक ही हुंदे ने बराबर। उहदे वास्ते असीं की करांगे
दो त्रिभुजां नूं असीं ਸਰਬੰਗ ਸਮ करना है, वो किहड़े किहड़े ट्रायंगल ने। एक है ट्रायंगल साडे को इत्थे मैं बनाउण लगा ABD, ए वाला ट्रायंगल, ठीक है। इहदा सानू पता A एंगल 90 है तो AB साइड किहदे इक्वल है AD दे। दूसरा इहदे इनू करना है असीं सरबंग सम, यानी कि कॉन्ग्रेंट करना किहदे कॉन्ग्रेंट करना इनू ABC ए वाले दे। तो इहदे विच भी सानू पता आ जिहड़ा ट्रायंगल ABC इहदे विच B एंगल 90 है तो AB जिहड़ी वो किहदे बराबर है BC दे। हुण ये सरबंग सम होणगे कॉन्ग्रेंट होणगे। तुहानूं पता कॉन्ग्रेंट प्रूव करने वास्ते साडे कोल 3 कंडीशनां दी लोड़ है। इत्थे लिखो पहलां हैगा क्वेश्चन नंबर 4th, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ट्रायंगल ਨੂੰ कॉन्ग्रेंट करना ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ABC। पहला तो यही है गया इधर A एंगल 90 इधर B 90, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, ठीक है। इधर चाहो तो पूरा नाम लिख सकते जे इत्थों असीं देखना होए A मतलब DAB, ठीक है। DAB इज इक्वल टू ABC, एंगल ए इक्वल हो गया। प्रूव की करना विकर्ण ABD तो AC बराबर है, ठीक है। उस तो बाद सैकेंड कंडीशन यदि AD साइड यदि BC दे इक्वल है, क्योंकि सानू पता है वर्ग दी साइड्स ने, वर्ग दी भुजावां सारियां भुजावां बराबर होंदियां। AD की दे बराबर आ गई BC दे। तीसरी AB इज इक्वल टू AB, ये कॉमन है, ठीक है। AB जिहड़ी साइड है इस ट्रायंगल विच भी आउंदी, यानी कि ABD विच भी आउंदी है, तो AB साइड जी ABC दे विच भी आउंदी, ये कॉमन हो गई सांझी भुजा, ठीक है। ये साडे को इहदी रीजन क्या है कि वर्ग दीयां भुजावां, ठीक है, वर्ग दीयां भुजावां की हुंदियां ने बराबर। हर एक जिहड़ा भी असी प्रॉपर्टी लिखनी है उहदे नाल रीजन जरूर लिखनी। एंगल DAB ABC दे बराबर क्यों है, क्योंकि ये 90 डिग्री दे, ठीक है। इहदा मतलब ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल ABC दे, यानी कि सरबंग सम में किहड़ी प्रॉपर्टी लग जानी है साइड एंगल साइड, ठीक है। दो साइड्स इक्वल प्रूव कीतियां उन्हां दे विचला एंगल ते देयरफॉर बाय CPCTC क्योंकि इक्वल हो गए। इहदी BD साइड इहदी AC साइड की आ जाएगी इक्वल, ठीक है, बाय CPCT। बस यही प्रूव करना सीगा। AC ते BD यानी कि विकर्ण की ने बराबर। पहला तो ये पार्ट प्रूव हो गया। नैक्सट नाल ही उन्हें पूछा ते ये विकर्ण आपस में समकोण ते समदुभाजक करते हैं, यानी कि प्रूव करो भी ये जो डायगनल्स ने ये आपो विच 90 डिग्री ते मिलते, यानी कि आ जिहड़ा एंगल है एंगल AOB इनू असी 90 का प्रूव करना ते नाल दे नाल समदुभाजक करते हैं। समदुभाजक मतलब कि ओ जिहड़ा आ वो दोवां डायगनल्स का मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट। AC BD नूं समदुभाजक करदा, यानी कि OD ते OB बराबर प्रूव करना, अते BD AC नूं समदुभाजक करदा, यानी कि AO ते OC बराबर प्रूव करना। यानी कि इसे प्रूव करना है कि वो जिहड़ा दोवां डायगनल्स का की है मिड पॉइंट, ठीक है। दो चीज़ां प्रूव करनी इत्थे। इहदे वास्ते ये चीज़ प्रूव करने वास्ते असी किहड़ी किहड़ी ट्रायंगल कंसिडर करनी है। एक करनी है AOD तो एक BOC। इत्थे फिर मैं दोवें ट्रायंगल्स अलग बनाती हैं, ठीक है। एक होगी AOD तो दूसरी BOC, इस तरह, ठीक है। BO ते C। हुण इहदे विच फिर इनू कॉन्ग्रेंट प्रूव करने वास्ते थोड़ी ट्रायंगल छोटी बनी, इनू वड्डी कर लो, क्लीयर। ट्रायंगल यही है AOD, बस क्योंकि वक्रियां मैं तां बना लिया क्योंकि आसानी ना सानू पता लग जाएगा असी किहड़ियां साइड्स नू इक्वल प्रूव कर रहे हैं, इस तरह, ठीक है। BOC। हुण सब तो पहला एक ही है साडे को एक स्केयर। स्केयर विच सारियां साइड्स की होंदियां ने इक्वल। इहदा मतलब पहली तो यही कंडीशन आ जानी AD इज इक्वल टू BC,
इनू इत्थे लिख लो पहला, इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOC। सब तो पहली कंडीशन क्या आ गई, AD इज इक्वल टू BC। एक ही वर्ग दी भुजावां यानी कि साइड्स ऑफ स्केयर, ठीक है। सैकेंड कंडीशन, हुण ये पैरलल भी है, तुहानूं पता जिहड़ा वर्ग वो की है साडे को एक तरह का सम चतुर्भुज है। तुहानूं पिछली वीडियो में समझाया सम चतुर्भुज के 3 टाइप्स होंदे, सॉरी समांतर चतुर्भुज के 3 टाइप्स होंदे। समांतर चतुर्भुज यानी कि पैरलोग्राम 3 टाइप्स किहड़े रैक्टेंगल, स्केयर ते रंबस। इहदा मतलब स्केयर की है एक तरह का पैरलोग्राम, तो पैरलोग्राम है तो ओपोजिट साइड्स की होणगी पैरलल। हुण जे AD जिहड़ी है BC दे पैरलल है, इहदा मतलब यह जिहड़ा एंगल है ADO ये किहदे इक्वल होएगा, एंगल CBO दे। क्यों, ये की ने अल्टरनेट एंगल Z शेप बनाने यानी कि एकांतर कोण, ठीक है। एंगल ADO इज इक्वल टू एंगल CBO, ये किहड़े आ गए अल्टरनेट एंगल्स। इन्हां नूं पंजाबी च असीं एकांतर कोण कह लैंदे हैं, ठीक है। यानी कि यह वाला एंगल जिहड़ा है ये इक्वल हो गया। सेम इधर यह जिहड़ा एंगल क्योंकि पैरलल है, एंगल DAO ये किहदे इक्वल हो जाना, एंगल BCO दे। DAO इज इक्वल टू BCO, ये भी सेम रीजन आएगी एकांतर कोण, ठीक है। हुण यानी कि एंगल ए इक्वल दोवें की हो गए कॉन्ग्रेंट, यानी कि किस तरह केड़ी प्रॉपर्टी लगी कॉन्ग्रेंसी दी, एंगल साइड एंगल, दो एंगल ते विचली साइड। देयरफॉर लिख दो ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल BOC, प्रॉपर्टी लग गई एंगल साइड एंगल। हुण बाय CPCTC पहली कंडीशन क्या है, क्योंकि दोवें ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट ने, हुण जेड़ा एंगल इक्वल उन्हां दे सामने वाली साइड्स भी की होणगियां इक्वल होणगियां। जिस तरह D एंगल किहदे इक्वल कीता सी, B दे, इहदा मतलब D दे सामने इधर किहड़ी साइड आ रही है AO, ते इधर D बराबर B, ते B दे सामने किहड़ी साइड है OC, ठीक है। AO किहदे बराबर हो गई हुण साडे को, AO इज इक्वल टू OC, क्लीयर। इत्थों ये प्रूव हो गया भी O जिहड़ा है AC दा मिड पॉइंट है। दूसरा ये भी प्रूव किया असीं जिहड़े एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, क्योंकि ये भी अल्टरनेट एंगल से, इहदा मतलब हुण A दे सामने DO साइड, ते इधर C दे सामने OB साइड, ठीक है। AO बराबर OC मतलब O AC दा मिड पॉइंट है, ते DO बराबर OB यानी कि O फिर BD का भी की है मिड पॉइंट है, यानी कि वो दोवां का मिड पॉइंट है, दोवें डायगनल्स का। तो कह सकते हैं दोवें डायगनल फिर एक दूसरे को की करते हैं बाइसेक्ट यानी कि समदुभाजक। इत्थों ये प्रूव हो गया, दिस इंप्लाइज विकर्ण AC ਅਤੇ BD एक दूसरे को समदुभाजक करते हैं, ठीक है। हुण नैक्सट एक चीज़ होर प्रूव करनी भी इन्हां विच कोण सम कोण यानी कि 90 डिग्री का। हुण यह वाला एंगल प्रूव करना है 90, वो किस तरह करांगे देखो, क्योंकि दोवें ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है, इसदा मतलब यह भी दोवें एंगल की होणगे बराबर, ये भी दोवें एंगल की होणगे साडे को बराबर होणगे, ठीक है। तो ये बराबर है, तो नाल दे नाल हुण सानूं ये भी पता है जिहड़े डायगनल आ स्केयर दे डायगनल वो की करते हैं वर्टिसिस ते जिहड़े एंगल है उन्हां नूं की करते हैं साडे को उन्हां दा समदुभाजक करते हैं, यानी कि जे अब पूरा एंगल 90 है तो यह भी 45 होएगा, यह भी की होएगा 45। ये जे प्रूव करना फिर तुसी देखो इन्हां दोवां ट्रायंगल्स नूं असीं कॉन्ग्रेंट कर सकते हैं। हुण
थर्ड ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਤੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਤਾ ਕਿ ਡਾਇਗਨਲ ਸਕੁਏਅਰ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੇ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਤੀ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਡਾਇਗਨਲਸ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਮਦੁਭਾਜੇ ਕਰਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਈਸੈਕਟ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਂਗਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 90 ਡਿਗਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਦੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਨੂੰ ਕੌਨਕਰੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ? ਇਨ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ AOD एंड ट्रायंगल AOB। ठीक है, इत्थे फिर मैं अलग करके बना लेना ट्रायंगल। एक ट्रायंगल है साडे को ए वाला AOD ते दूसरा है ए वाला इस तरह। ठीक है, AOB। ਹੁਣ ਇਹਦੀ AD ਸਾਈਡ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ? AB ਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਤਾ ਹੀ ਆ AO ਸਾਈਡ ਕੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋ ਕਾਮਨ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ O ਹੈ BD ਦਾ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਯਾਨੀ ਕਿ OD ਤੇ OB ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਲਿਖਤਾ AD ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ AB। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ, वर्ग दियाँ भुजावां। ठीक है, दूसरा ही की लिखा AO जी कॉमन दोवां ट्रायंगल्स च आ रही। ठीक है, AO इज इक्वल टू AO कॉमन, कॉमन यानी कि सांझी भुजा। तो तीसरा ही की लिखता है जरा ए हुणे प्रूव किया O जरा BD का मिड पॉइंट यानी कि OD इज इक्वल टू OB। ये क्यों है? O ਜਿਹੜਾ BD ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ यानी कि मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है। ठीक है, ਹੁਣ देयरफॉर तीन कंडीशनां मिल गया। ट्रायंगल AOD वो की हो गया कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल AOB ਤੇ प्रॉपर्टी ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੱਗ ਗਈ ਸਾਈਡ ਸਾਈਡ ਸਾਈਡ, ਤਿੰਨੇ ਸਾਈਡਸ ਇਕੁਅਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਐਂਗਲ ਇਹਨੂੰ ਐਂਗਲ 1 ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ 2 ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ ਬਾਈ CPCTC। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय CPCTC। ਹੁਣ ਜੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ x ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਤੇ 1 ਵੀ x 2 ਵੀ x। ਹੁਣ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਐਂਗਲ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਰੇਖਾ ਤੇ ਹੈ, ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਤੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸਮ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 180 ਡਿਗਰੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਐਂਗਲਸ ਆ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 180 ਡਿਗਰੀ। ਹੁਣ 1 ਤੇ 2 ਇਕੁਅਲ ਹੈ, 1 ਵੀ x ਤੇ 2 ਵੀ x। तो x प्लस x कितना हो गया 2x इज इक्वल टू 180। इतों असी x की वैल्यू कढ़ लेनी है। x आ जाएगा साढ़े को 180/2 यानी कि 90 डिग्री। ਇਹਦਾ मतलब साढ़े को एंगल 1 ਤੇ एंगल 2 दोवें x ਮੰਨੇ ਸੀਗੇ, x की वैल्यू 90 आ गई तो 90 डिग्री यानी कि ਇਹ एंगल फिर दोवें एंगल किन्ने हो गए 90 यानी कि विकर्णा ਵਿੱਚ साढ़े को एंगल ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ 90 डिग्री है। देयरफॉर विकर्ण आपस ਵਿੱਚ ਸਮਕੋਣ ਤੇ ਸਮਦੁਭਾਜਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਲੀਅਰ, ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਕਰਨ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, दूसरा प्रूव किया वर्ग एक दूसरे ਨੂੰ ਸਮਦੁਭਾਜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ तीसरा प्रूव किया ਅਸੀਂ कि विकरना ਵਿੱਚ कोण कितना ਹੁੰਦਾ है 90 डिग्री। क्लीयर, बाकी क्वेश्चन भी आर्टिकल टाइप है। एक पार्ट इस एक्सरसाइज ਤੇ ਹੋਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ क्योंकि लेंथी एक्सरसाइज है। क्लीयर, तद तक लिए धन्यवाद सारिਆਂ ਦਾ।